आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली खुशखबरी लेकर आया हूं। यह खबर सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स तीनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। 8वें वेतन आयोग को लागू करने से पहले ही भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने कुछ कर्मचारियों और पेंशनर्स के पेमेंट और पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके लिए बजट का पूरा आवंटन भी कर दिया गया है और सरकार ने यह भी साफ साफ बता दिया है कि कितनी राशि खर्च की जाएगी दोस्तों। इस फैसले से कुल मिलाकर 46,322 कर्मचारी, 23,570 पेंशनर और 23,260 फैमिली पेंशनर सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। यानी दोस्तों, यह कोई छोटी घोषणा नहीं है, बल्कि आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग की दिशा और तस्वीर दोनों को काफी हद तक साफ कर देती है। दोस्तों, यह पूरा फैसला 23 जनवरी 2026 को जारी किए गए सरकारी डिक्लेरेशन पर आधारित है, जिसे पीआईबी के माध्यम से सार्वजनिक किया गया है। दोस्तों, आप सभी को याद होगा, कोरोना काल के दौरान हमारा डीए और डीआर 18 महीने के लिए फ्रीज कर दिया गया था। उस समय डीए 17% पर रोक दिया गया और बाद में इसे 32% पर खोला गया। लेकिन दोस्तों, इस बीच भी असल में डीए की बढ़ोतरी होती रही, पहले 21%, फिर 24% और फिर 28%। हालांकि इस अवधि का डीए डीआर एरियर हमें नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों सरकार ने यह बढ़ोतरी ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के कैलकुलेशन में लागू की। इसी वजह से कई पेंशनर्स के पीपीओ दोबारा जारी हुए। लेकिन समस्या यह है दोस्तों, कई पेंशनर्स को ग्रेच्युटी का डिफरेंस अमाउंट आज तक नहीं मिला। अब मैं आपको एक वास्तविक पेंशनर के पीपीओ के उदाहरण से यह बात समझाता हूं। यह पेंशनर हवलदार रैंक से जून 2020 में रिटायर हुए थे। इनकी कुल सेवा अवधि 23 वर्ष 11 महीने 21 दिन थी, यानी लगभग 24 वर्ष। इनका बेसिक पे 41,600 रुपए, मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपए और क्लास पे 450 रुपए था पहले। पीपीओ में ग्रेच्युटी 17% डीए के आधार पर लगभग 8,47,000 रुपए बनी। बाद में जब 21% डीए के हिसाब से रिकैलकुलेशन हुआ तो ग्रेच्युटी 8,27,631 रुपए बनी, यानी 27,144 रुपए का डिफरेंस। अगर यह राशि किसी पेंशनर को नहीं मिली है तो वह क्लेम करने पर पूरी तरह पात्र है। अगर आप जनवरी 2020 से जून 2020 के बीच रिटायर हुए हैं तो आपकी ग्रेच्युटी 21% डीए पर बननी चाहिए। अगर आप जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 के बीच रिटायर हुए हैं तो 24% डीए लागू होगा और जनवरी 2021 से जून 2021 के बीच रिटायर होने वालों के लिए 28% डीए लागू होगा। अगर इनमें से किसी भी कैटेगरी में आपका पैसा नहीं मिला है तो दोस्तों क्लेम जरूर कीजिए। अब बात करते हैं नॉशनल इंक्रीमेंट की। हाल ही में कई पेंशनर्स के खाते में 18,379 रुपए का एरियर जमा हुआ है। यह पैसा 3% नॉशनल इंक्रीमेंट के कारण मिला है। खासकर दिसंबर 2019 या उसके बाद रिटायर हुए डिफेंस पेंशनर्स इसके लिए पात्र हैं। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग से पहले ही पीएसजीआईसी, नाबार्ड और आरबीआई के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन और पेंशन संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस पूरे फैसले से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, 8वें वेतन आयोग को लेकर पेंशनर्स को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने जहां कर्मचारियों का ध्यान रखा है, वहीं पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी बराबर का लाभ दिया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।